थैंक यू दोस्त, एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो लायर, झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा? तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है। ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस, टोटल 5 लाख मांगे। सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही क्या गए। करे, बेचारे मेंटल है इसलिए 5 में मान गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल हैं। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हो। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है। एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोंच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में जा रहा हूँ। वो मार देंगे तुम्हें। क्यों? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा। तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ। ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया। है कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने। अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हाँ। ऑप्शन ए, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो। और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएं और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाता हूं। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। मुझ पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था। इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तुम लोग क्या डींगे हाँक रहे थे? हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? दूके। शाबाश, रोको मत, उससे का पारा चढ़ने दो। आई वांट मोर पागलपन। कम ऑन, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तलवार, लाठी या हथौड़ा जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो। कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेड्डी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या? वो लाल काला गेंडा है। पकड़ो उस साले को। क्या वो तुम्हारा साला है? तुम कौन हो? श्रीमंत नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ। इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल वहीं पर है। इन सबको लेकर चलो। जल्दी। मामा जी, कार्तिक,
भांजे तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या, किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनहगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेड्डी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप पेड्डी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे, लेकिन दिल बहुत नरम है। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। चेहरे से मुजरिम नहीं लगते, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेड्डी रेड्डी की नहीं, ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी चलो बात तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए। एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा। अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। आपको उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझाया था। सीबीआई बीच में आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ही कर सकते हैं सर। कैसे? मेरी बात तो सुनिए, अपनी बेटी की शादी आप गंगाराम के बेटे से करवाइए। हम उन्हें दहेज में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा करेंगे। फिर सारी जमीनों को गंगाराम के नाम ट्रांसफर कीजिए। अब सारी रजिस्ट्रेशन उसके नाम होंगे तो सीबीआई उसके घर जाकर उसे अरेस्ट करेगी। क्यों, सही है ना? तुम कौन हो भाई? क्रिमिनल लॉयर हो क्या? ये मेरे बेटे जैसा है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करूंगा। बात को समझिए सर, इसी बहाने आपकी बेटी की रुकी हुई शादी भी हो जाएगी और गंगाराम से बदला भी ले लेंगे। बात में दम तो है, पर गंगाराम को राजी कौन करेगा? वकील साहब कब कम आएंगे? क्या मैं? अच्छा कार्तिक, ये गंगाराम वकील की बात पर यकीन करेगा और रिश्ता लेकर आएगा? सिर्फ 3 पग जमीन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और यहाँ पर तो 1000 एकड़ की बात है। गंगाराम क्या, उसका बाप भी आएगा। जो कहा था वही हुआ, देखिए वो आ गया। हाँ? सुनो पेड्डी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूँ। क्या कहते हो तुम? वहीं खड़े रहकर बातें करते रहोगे क्या? अंदर तो आ जाओ। क्या कर रहे हो पिताजी? वो हमारा दुश्मन है। लेकिन तुम भूल रहे हो, ये मेरे बचपन का दोस्त भी है। मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो वरना चले जाओ। कैसी हैं आप? कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से? आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है? उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से गॉट इट, वो इनकी कार थी और उस एक्सीडेंट में इन सब के दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है आप, कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक? ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। मुझे बदलने वाला इंसान यही है। जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर 2 मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू, मुझे बोलने दो डॉक्टर। मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछूंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी राजू कंट्रोल कर को यार। ये बंदर कहाँ से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? अब ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? ओ सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान बताओ। रुक जाओ गंगाराम, इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओ, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन बार बार ये बुल्ली बुल्ली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए ना। जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ भाई तुम। आओ मेरे साथ। कार्तिक, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कार्तिक, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो आ चुका है। सचमुच? वेरी गुड। कहाँ है वो? वैभव। कार्तिक, वैभव कार्तिक। ग्लैड टू मीट यू। तुम बहुत लकी हो वैभव। इंदु तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बातें करती है। कार्तिक, सबके सामने इसे तुम्हारा दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करना होगा। पेड्डी रेड्डी और उसके बेटों को इसकी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बुली रेड्डी को कोमा में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वैभव ही है। सॉरी कार्तिक, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताई। जब मेरी फ्रेंड और उसके लवर को बुली रेड्डी मारने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अनजाने में एक नंबर डायल किया था और वो नंबर वैभव का था। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ लोग मिलकर मेरे दोस्तों को मारने वाले हैं।
फोन मत काटिए क्योंकि मेरा फोन कभी भी बंद हो सकता है। सिर्फ एक फोन कॉल पे बिना उसने अपनी जान की परवाह किए उन 2 अनजान लोगों की जान बचाई थी कार्तिक। इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार को सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो कार्तिक, हमारा साथ दोगे ना? तुम्हारा प्यार सच्चा है इंदु, वादा है सच्चाई की ही जीत होगी। कहानी में ये ट्विस्ट कैसा रहा? जब मैंने अपनी बेटी के प्रेमी की इंक्वायरी की तो कनाडा के एक दोस्त से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने अपनी बेटी को अंधेरे में रखा और एक नया कैरेक्टर पैदा किया जो केवसे के नायडू का बेटा है। हमने इंदु को ये यकीन दिलाया कि वो जिसे चाहती है वो वैभव ही है। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई कोमा में है। इतने से मन नहीं भरा तो हमारे बहन की शादी दुश्मन से करवाने की कोशिश की। इसलिए हमने ये चक्रव्यूह रचा। पहले वैभव से शादी करके इंदु अमेरिका जाएगी और फिर पेड्डी रेड्डी को तुम्हारे सच का पता चलेगा और फिर उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल होगा। सिक्स इडियट्स, मैं आज तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैंने सोचा इंदु किसी और से प्यार करती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करती है। तो तुमने कैसे सोच लिया वो किसी और की हो जाएगी? क्या तुझमें पुली रेड्डी की असलियत बताने की हिम्मत है? अरे तुझ पर इंदु विश्वास ही नहीं करेगी। चुप है। सिर्फ किसी की मदद करने की वजह से इंदु मुझसे प्यार नहीं करेगी। तुमने मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा दिया है, लेकिन इंदु आज नहीं तो कल उसे छोड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे प्यार करेगी। इंदु और मेरी शादी उसी वक्त उसी मुहूर्त पर होगी जब यहाँ एक और शादी होगी। अरे वाह, वैभव हर दिन हर पल इंदु के साथ रहेगा, उसके बावजूद तू 4 दिनों में उसका दिल जीत के उससे शादी करेगा? हाँ, सपने देख रहा है। पत्थर की लकीर है। अब तो लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि इंदु और मेरी शादी हो जाए। आज से तुझे मेरा एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। चुप कर। राजू जी, वो क्या है ये लोग? बताओ, अब बोलो, क्या ये लोग भी मेंटल हैं? साइकेट्रिस्ट बने, साइकिल स्टंट भी किया। अरे लायर तो मैं हूँ, तुमने कॉपीराइट क्यों लिया? मैं पेड्डी रेड्डी को अभी जाकर तुम्हारी असलियत बताता हूँ। बता दो। अगर किसी को मार खाने का इतना ही शौक है तो उसे मैं क्यों रोकूं? क्यों मारेगा वो मुझे? झूठ बोलने पर पेड्डी रेड्डी ने अपनी औलादों को नहीं छोड़ा था। तुमने तो ओवर एक्टिंग करके झूठ कहा है, याद करो। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी औलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। स्लिप ऑफ टंग हो गया। राजू जी, खुशी के मौके पर हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन रोने वाली बात पर हंसने वाले को मर्द कहते हैं। क्यों लूज मोशंस करवा रहा है? मेरी हालत तो जानते हो। सिंपल सोल्यूशन है राजू जी, बुल्ली को कोमा से जगा दो, आपका काम हो जाएगा। ट्राई तो करो। मैं उसे जगा कर रहूंगा। जो अब तक कोई दवा या दुआ नहीं कर सकी वो अजूबा मैं करके दिखाऊंगा।